यस। तो पहली बात कि मेरा नाम सुवर्णा है, मैं भी कोलकाता से हूँ। आई एम अ हाउसवाइफ ऑल्सो। मैं ट्यूशंस भी लेती हूँ, फ्रेंच पढ़ाती हूँ। मुझे अलग-अलग लैंग्वेजेस सीखने का, सिखाने का शौक है, तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और बुक्स से हमेशा से ही जुड़ी हुई थी। बुक्स मतलब मेरा फर्स्ट लव बोलते हैं ना, बुक्स। तो जैसे ही मैजिक बुक मेरे हाथ में आई और मैजिक बुक आई तो इसने इतना कुछ दिया मुझे, मतलब इतना कुछ दिया कि इसको तो मैंने अपना ही लिया कि अब मैजिक बुक से तो अब नाता छूटेगा नहीं। एंड फिर उसके बाद सोचा कि जब इसने मुझे इतना कुछ दिया है, माय फ्रेंड्स आर बेनिफिटिंग सो मच फ्रॉम इट, इतने लोगों के साथ मैजिक्स हो रहा है, तो फिर क्यों इसको खाली खुद तक क्यों रखना है ना? इसको जितने ज्यादा लोगों तक पीपल शुड नो अबाउट इट, एवरीवन शुड रिसीव मैजिक्स फ्रॉम इट। तो उसके बाद सोचा कि नहीं, अपना तो बेड़ा पार हुआ ही, बट जितने लोगों को बता सकती हूँ, I have decided कि I will continue taking magic book sessions जब तक as long as I can। तो वो मेरा सबसे फर्स्ट वही है गोल लाइफ में कि to reach out to as many people as possible, कि उनको भी मालूम पड़े कि what is it all about। तो जो लोग नए हैं, I would request कि कोई बता पाएंगे कि आपने कुछ सुना है या क्या है मैजिक बुक, what इसके मतलब किस चीज के बारे में है? Anyone? आई कैन सी टू शालिनीज। आप लोग पहले कर चुके हो कोर्स ना? हाँ जी, मैंने किया हुआ है। मैंने संतोषी जी से किया था ओके। और मुझे अनुषा ने रिकमेंड किया था, अनुषा या वासदेव। आई नो अनुषा। या आपके साथ किया हुआ था तो मेरा काफी मिस हो गया था, तो आई वांटेड कि मैं एक बार और ये फिर से पूरा करूं। ओके ओके। तो चलो गुड। मोस्टली आप लोग, आपका म्यूट है आपका म्यूट है। यस। Yes, I have done it before with Payal ma'am. ओके। And in fact, I was pestering her to do it again. So हाँ she told me one of my friends is doing it. हाँ, तो आप उनके साथ कर लो। उसको भी मैंने भी बोला कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा स्टार्ट करने का, तो प्लीज स्टार्ट करो। बट इट्स ओके। आएगा, वो भी स्टार्ट करेगी, आई होप जल्दी ही करेगी। या Now I'm doing it. My mother-in-law is also doing it. वाओ, दैट्स वेरी नाइस। या अमेजिंग, वेरी गुड। या Thank you. थैंक यू। यस। तो या हेलो। हाँ कुसुम जी बोलिए। हाँ, थैंक यू। मैं भी पायल मैम का कोर्स करी थी पहले। ओके, आपकी फोटो ही नहीं आ रही है। फोटो नहीं आ रही है? नहीं, पूरा अंधेरा दिख रहा है। पता नहीं, ठीक है मैं ठीक करती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, आप या तो फिर से लॉग इन करिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ओके। या तो ये जो बुक है ना, क्या हुआ, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं बहुत लोग? हाँ ज्योति। वो बोल रहे हैं कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग। उन लोग पहले वाले लिंक में चले गए क्या, या तो मैं डिलीट कर आई देती? हैव सेंड द लिंक अगेन, मतलब वो जो लिंक आपने भेजा है आई हैव रीसेंट इट बट स्टिल दे आर नॉट। अच्छा, मैं फिर से एक बार भेजती हूँ, बिकॉज ये वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शोइंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट, तो आई थिंक होस्ट तो वो पहले वाला मीटिंग होगा। लेट्स सी। चलो अच्छा, हाँ मैं पहले बता देती हूँ कि मैंने ना थोड़ा जूम से मेरा कुछ चैलेंजेस हुआ है, तो मैंने अभी अभी उसको आधे घंटे पहले ही वापस खरीदा है। तो बाय चांस वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ हो तो 40 मिनट्स में ना वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो हम लोग सेम लिंक से वापस लॉग इन कर लेंगे सब, ठीक है? मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल मैंने पहले ही बता दिया। yes. नहीं होता है वैसे। नहीं पता नहीं, बट खरीद तो लिया है। स्टिल लेट्स सी। ओके। यस। तो बहुत नए लोगों से मिले, बहुत लोग अपना वीडियो ऑफ कर रखे हैं, एंड
मैंने अपने बारे में बता दिया है। एंड दिस बुक, ये जो मैजिक बुक है, इट इज बाय रोंडा बर्न की बुक है। एंड ये बुक सिर्फ और सिर्फ शुक्राना के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ थैंक यू, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड। अब सबको लग रहा होगा 1 महीने तक ग्रैटिट्यूड में ऐसा क्या है थैंक यू में जो 1 महीने तक हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो हम जो ग्रैटिट्यूड जानते हैं ना, या फिर हम जो सोचते हैं कि थैंक यू क्या होता है, वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो अगर हम सोचे ना तो 0.0001%। ये बुक हमें ग्रैटिट्यूड की इतनी ज्यादा डेप्थ में लेके जाएगी ना, एंड जब वो डेप्थ में लेके जाएगी, हम लोग देखेंगे कि हमारी जिंदगी में बहुत ऐसे ऐसे मैजिक्स होना स्टार्ट हो गए जो पहले नहीं देख पा रहे थे। जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, आई होप आप लोगों को अभी, आप लोग या तो शेयर करो कि आपको ये लाइफ कैसी लग रही है मैजिक बुक मैम पढ़ने के बाद। मुझे शेयर करना है, आज ही हुआ है मेरे संग। मैं अच्छा। कलकत्ता से आज ही आई हूँ अभी शताब्दी से। मेरे को लग रहा था सेशन मिस नहीं हो जाए, जल्दी घर जाना है, जल्दी घर जाना है। तो मैंने ऐसे, फिर मेरा तो आपको मालूम है मैं होम बेकर हूँ, तो मैंने बोला कि बहुत 3-4 दिन मिस हो गए, अब जाते ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए, वापस एक्टिव हो जाऊं। और आते ही मेरे को गाड़ी में बैठी हूँ, जस्ट मेरे को आया कॉल कि एक ऑर्डर है। और जस्ट मैंने उसके लिए थैंक यू मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम वाला किया था, और तुरंत उसका मतलब सोचिए 15-20 मिनट्स में ही हो गया। वेरी नाइस, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और Thank अब you. तो ऐसे ही ऑर्डर्स आते रहे। नहीं मैम, उसके बाद से आपका सेशन लेने के बाद से तो फुल ऑन चालू है। ग्रेट Thank you. ग्रेट। या तो मैजिक बुक के बाद लाइफ डिफरेंट है कि नहीं है? Everyone. रियली यस। बाकी जो लोगों ने किया है मैजिक बुक, कुछ डिफरेंट है कि नहीं लाइफ? बहुत डिफरेंट है। यस। मैं अगर अपना बताऊं ना, तो मेरी लाइफ तो 360 डिग्री चेंज हो गई। 360 डिग्री, एंड इन ऑल द एरियाज, चाहे वो मनी का एरिया हो, हेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज में मेरी लाइफ ने बहुत बड़ा टर्न लिया है। और इसीलिए मतलब मैं ये आई कैन गारंटी, मैं गारंटी देके कह सकती हूँ कि ये बुक सभी की लाइफ में बहुत बहुत सारे चेंजेस लाएगी। तो हर दिन है ना, सिर्फ एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, और उस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिसेस होंगे, वो करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज क्योंकि फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो हो सकता है 4:15 हो जाए, बट कल से वो 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में फिनिश हो जाएगा सेशन, ठीक है। एंड एवरी डे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल करूंगी, रिकॉर्डिंग आपके पास शाम तक पहुंच जाएगी। तो इन केस अगर आप सेशन मिस कर देते हो, तो रिकॉर्डिंग सुन के आपको उस दिन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। बट लाइव सेशन इज लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करते करते आप सुनते सुनते आप खाना भी बना रहे हो, आप कुछ और भी कर रहे हो, 10 काम कर रहे हो, तो वो आपको उतना फायदा नहीं होगा। वो खाली इमरजेंसी के लिए हम प्रोवाइड कर देते हैं। यस, ओके। सो एवरी डे देयर विल बी अ न्यू रीडर। तो आप लोग अगर ग्रुप में चाहो तो ग्रुप में लिख सकते हो कि आई वांट टू रीड टुडे। और आज कौन पढ़ना चाहता है ये बताए। Who wants to read today? Okay, Ritu ji wants to read. Yes. Yeah. सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? देखिए हम बुक पढ़ेंगे इंग्लिश में, बट अगर कुछ लोग हमारे बीच में हैं जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल लगती है, उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो आप तो चिंता की कोई बात नहीं है। इट इज नॉट कि ना समझ नहीं पाएंगे या कुछ, हर एक चैप्टर हम आराम से समझ पाएंगे। और मैं जैसे बोल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बात होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो डोंट वरी एंड रिलैक्स। Yes, so let's begin today's magic book. This is my 8th magic book session, and I'm very, very grateful to God कि I am, मैं कितना चाहे spread कर पा रही हूँ and कर रही हूँ। Thank you so much everyone for joining in and taking a stand, जैसा मैंने उसमें भी कहा था introduction में। Okay, yes, रितु जी, बाकी सब है ना, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। Only the reader, she will stay on mute.
One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life, no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yes, तो मैजिक में रोंडा बर्न ने लाइफ चेंजिंग नॉलेज शेयर की है. आई होप सीक्रेट मूवी जो मैंने शेयर की थी बहुत लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं भी देखी है उसको हम लोग प्लीज देखेंगे. इट विल गिव यू एन इंसाइट, मतलब एक ना अवेयरनेस, एक समझ में आएगा कि हाँ बुक बार बार क्या बोल रही है, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या है, किस लिए बार बार लोग माने क्या विजुअलाइज करने बोल रहे हैं, ड्रीम देखने बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड क्या है. तो वो मूवी से ना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. तो सीक्रेट मूवी जिन लोगों ने नहीं देखी है वो प्लीज देख लीजिएगा. हाँ, इट इज जस्ट आई थिंक 40 मिनट्स का कुछ है, या सो वी कैन ऑल सी दैट. या एंड नो मैटर हु यू आर, आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग वुमन हो, आप जो भी आप कुछ भी कर रहे हो, और आप कहाँ भी हो, आप दुबई में हो, आप इंडिया में हो, आप चंडीगढ़ से हैं, कोई बैंगलोर से है, कहीं से भी है. 1 मिनट. Yeah, the magic is going to change your entire life. तो हमारी लाइफ चेंज होने वाली है. And we all are sitting in this room on this Zoom meet because कहीं ना इस मैजिक वर्ड ने हमको अट्रैक्ट किया है. Yes. तो ये हम नहीं पढ़ते हैं, ये बुक के बारे में है, उनकी कॉपीराइट एंड ऑल दैट. एमरल्ड टैबलेट, अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है, नहीं भी देखी है तो इट इज अ वेरी ना सेक्रेट टेक्स्ट है. एक पूरा ग्रीन रंग का एक सेक्रेट टेक्स्ट है जिस पर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, बहुत पुराने, मतलब कितने सेंचुरीज पहले लिखे हुए हैं. और उसमें लिखा हुआ था कि by this means you will acquire the glory of the whole world. हम लोगों को बहुत सारे सीक्रेट पता चलने वाले हैं. And may the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. This is my intention for you and for the world. आप लोगों के लिए, हम सब के लिए एक ऐसा नया दरवाजा खुलने वाला है जहाँ पर बहुत कुछ जो पहले नहीं दिखाई देता था ना, वो दिखने लगेगा. है वहीं, बट अब दिखने लगेगा. ओके. एंड रोंडा बर्न ने अब ग्रैटिट्यूड की बुक लिखी है. वो खैर जो भी बुक लिखती है ना, वो बहुत डिटेल में एक्नॉलेजमेंट्स देते हैं, बहुत डिटेल में. उन्होंने एक एक इंसान को इसमें एक्नॉलेज किया है, उनको थैंक यू कहा है जिन्होंने ये बुक उन तक, मतलब बुक में हेल्प की है. ओके, सो दीज आर हर एक्नॉलेजमेंट्स. यस, एंड दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द बुक. मैं अगर एक्नॉलेज करना चाहूँ ना, तो मेरी फ्रेंड है निधि, जिसने मुझे बताया इस बुक के बारे में, उसी ने मुझे मतलब आगे बढ़ाया इसमें. फिर अर्चना है जिसने फर्स्ट बार क्लास ली और हमने उसकी क्लास ज्वाइन की. आशमीन मैम है जिनसे मैं अभी तक, आज तक मैं सीखते जा रही हूँ आशमीन मैम से. शी इज सच अ ग्रेट मतलब मेंटर एंड कोच. तो उन सबको मेरे लाइफ में बहुत बहुत थैंक यू. ये क्यों हो रहा है ऐसे, ये गड़बड़ है. वेट, ओके, इससे करते हैं. तो द नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले यहाँ पर आई है, डू यू बिलीव इन मैजिक. इसमें सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. Yes. मैजिक में आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? एवरीवन. Yes. 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 Yes, yes.
Yes. Yes. Yes. Yes, of course. यस एंड कोई अगर कहता भी है ना या मन Yes. में सोच रहा है कि मैं Yes. करती हूँ कि नहीं, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो बहुत रैशनल हूँ, मैं तो नहीं करता या नहीं करती, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या आपने आज तक कभी दो मैना को देख के ऐसे नहीं किया है? क्या आपने आज तक कभी बादलों में शेप्स नहीं बनाए हैं कि कोई घोड़ा लग रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है? क्या हाँ। आज तक कोई ना डब्बा आपसे नहीं खुल रहा हो और आपने चुपके से कोई नहीं देख रहा हो और आपने बोला हो खुल जा सिम सिम? मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता है। तो हम सब ना मैजिक में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बिलीव करते हैं। हाँ, बट जितना बचपन में करते थे उतना शायद नहीं करते, क्योंकि बड़े हो गए ना, बहुत समझदार हो गए। बचपन की बात अलग थी। तो we all believe in magic and everybody can mute themselves back. Let's see कि बचपन में हम कैसे थे और अब क्या हो गया है। Yes, हाँ रितु जी, continue. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916-1990 writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were Yes, full. yes, एक मिनट यार, एक पैरा पढ़ के थोड़ा रुक जाना। हाँ रितु जी, एक बार सब कोई, एवरीवन, आई विल रिक्वेस्ट कि अपने अपने बचपन में जाएंगे एंड याद करेंगे क्या क्या चीज हम लोगों को बहुत फैसिनेट करती थी। तितली के पीछे भागते थे, रंग बिरंगे मतलब स्टार्स हम लोगों को अट्रैक्ट करते थे। घास पे ड्यू कैसे आ गई, सोचते थे कि ये घास पे कैसे ड्यू आ गई, ये पानी कैसे आ गया, किसी ने डाल के यहाँ पे गया है कि नहीं। हर छोटी छोटी चीज से हम लोग बहुत थ्रिल्ड हो जाते थे बचपन में। कोई अचानक कोई पत्ता भी देख के, कोई स्ट्रेंज लीफ है ना, उसके शेप देख के हम लोग फैसिनेट हो जाते थे। वो वाला लीफ याद है, वो दो तरफ उसमें ना लीव्स होते हैं, बीच में एक डंडी होती है। हाँ, एक तरफ लव मी नॉट, लव मी नॉट, सबने किया है ना? यस, ओके, यस, दैट वाज चाइल्डहुड, है ना? यस, कंटिन्यू। You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night. Somehow he did it. And he never let you down. पढ़ो। Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true. And you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. Yes, बचपन में सब कुछ होता था हमारे साथ ऐसे। हाँ, अब सांता क्लॉज को हम बिलीव करते थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कृष्णा में जरूर बिलीव करते थे, है ना? हर जन्माष्टमी में कुछ ना कुछ मैजिक हो रहा है, मक्खन है तो वो गायब हो गया, कृष्ण खा के चले गए, कुछ ना कुछ, मतलब हमें नहीं मालूम। कोई लोग सांता क्लॉज में भी बिलीव करते होंगे, मेरे बचपन में उतना था नहीं, या तो किसी किसी के था तो वो जरूर बिलीव करते होंगे। एक ही रात में कितने जगह, एवरी हाउस कैसे गिफ्ट लेके चले जाते हैं। रेनडियर्स तो फ्लाई करते थे हमारे जमाने, मतलब हम लोगों के लिए, कि हाँ रेनडियर्स तो फ्लाई करते हैं। फेरीज होती थी, हर जगह फेरीज है, परियां है। हम लोगों को कहानी भी सुननी होती थी ना, परियों की कहानी बताओ। नॉर्मल इंसानों की कहानी में मजा नहीं आता था, परियों की कहानी, राजकुमारियों की कहानी, जहाँ कोई जादूगर आया, कुछ ऐसी फैंटेसी वाली कहानियां ही पसंद आती थी। और अगर हमारे पास कोई टॉयज थे तो उन लोगों से हम एज इफ जैसे वो बात कर सकते हैं वैसे बातें करते थे, है ना? अभी भी बहुत लोग करते होंगे। तो पेट्स जो थे, पेट्स थोड़ी होते हैं, वो तो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनसे वैसे ही बात करते थे।
ऐसा मतलब एज इफ कि हम सितारे छू सकते हैं, एज इफ वी कैन टच द स्टार्स। कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होता था, हमारे लिए एवरीथिंग वाज पॉसिबल। तो वी बिलीव्ड, व्हाई ऐसा क्यों था? बिकॉज वी बिलीव्ड दैट लाइफ वाज मैजिकल। Magical. There is an explicit feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could even thwart our joys for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. यस, तो जैसे ही हम बड़े हुए ना, सारा मैजिक गायब हो गया। अब हम सोचेंगे कैसे गायब हो गया? अरे अगर अब हम हंस रहे हैं, अगर हम कोई परियों की बात कर रहे हैं ना, लोग समझेंगे कि हम बेवकूफ हैं, लोग समझेंगे कि वी आर मैड, पागल हो गए हम, कैसी बातें कर रहे हैं। ये सब बड़े लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। बड़े लोगों को सीरियस रहना चाहिए, सिर्फ इंटेलिजेंट टॉक, समझदारी वाली बातें करनी चाहिए। अब बड़े होकर किसी सॉफ्ट टॉय से कैसे बात कर सकते हो? अब आप बड़े हो गए हो, है ना? हम लोग खुद भी शायद अपने बच्चों को भी बोल देते हैं, अब आप बड़े हो गए हो ना, छोड़ो ये सब बचकानी हरकतें। तो जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे सारा हमारा जो वो हम सोचते थे वो सब धीरे 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 चेंज हो गया। हमें लगता था कि वो सब इल्यूजन था, वो एक इल्यूजन वाली दुनिया थी। एंड नाउ बिगिंस द रियल लाइफ, नाउ स्टार्ट्स द रियल जर्नी। यस, कंटिन्यू। I am here to tell you that the magic you once believed is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you are ever thought it was a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. यस, तो मैं खुद ही आपको बताना चाहती हूँ, जितने जितने मैजिक्स हम बचपन में सोचते थे ना कि रियल है, सच है, और बड़े होके सोचने लगे कि नहीं, वो सब तो दिखावा था, बचपना था। नहीं, सिर्फ हमारी आंखों ने देखना बंद कर दिया, दैट इज ऑल। वही डिफरेंस है। वो मैजिक्स आज भी है, वही मैजिक्स है आज भी वही दुनिया हमारे लिए खुली हो सकती है। हमें सिर्फ अपने को वापस से देखना स्टार्ट करना है। सिर्फ वी हैव टू नाउ सी मोर क्लियरली, वी हैव टू बिलीव, स्टार्ट बिलीविंग इट, है ना? सबसे पहले बिलीव करना स्टार्ट करना है कि यस, मैजिक्स होते हैं, ड्रीम्स पूरे होते हैं। हर वो चीज जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में हमें मिल सकती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। जो हम लोगों को बता दिया जाता है कि ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, अब आप शायद ही चल पाएंगे, अब तो आपके घुटनों ने जवाब दे दिया, इस जन्म में ये नहीं हो सकता, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? ऑल दोज थिंग्स विच आर, जो हमारे लिए है, जो हम चाहते हैं, वो इसी दुनिया में है। हमने सिर्फ देखना बंद कर दिया, बिलीव करना बंद कर दिया। एंड हम आप ना, जब हम ये मैजिक बुक से मतलब वो हो जाएंगे ना, थोड़ा और फेमिलियर हो जाएंगे, तब वी विल मे बी रिग्रेट कि अरे ये सब हमने पहले क्यों छोड़ दिया, क्यों हमने मैजिक में बिलीव करना क्यों छोड़ दिया। यस, कंटिन्यू। You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. यस, आप एक एक करके देखेंगे, आपके सपने पूरे होंगे। अब कैसे पूरे होंगे ना, वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो इनविजिबल वर्ल्ड में काम करता है मैजिक। मैजिक की दुनिया अलग ही है।
ठीक है, हाँ सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये वो, लेकिन उसके लिए हमें बहुत कुछ करना भी पड़ेगा, है ना? यस, ओके, कंटिन्यू। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. So are you all ready? Yes, Yes. 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 we are Yes. all ready for this roller coaster journey. And yeah, I think we are more than ready. So on your mark, get set and go. 2000 साल पहले, 2000 years ago, एक सेक्रेट टेक्स्ट में कुछ मिस्टीरियस टेक्स्ट छुपा हुआ था, तो वो मिस्ट्री ना रिवील होती है. अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. या एक मिनट, यही पेज है ना, इसके बाद कुछ गड़बड़ है. या देखा, एक पेज गायब हो गया था. या I'll start. यस. A great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. ओ गॉड, ये तो बहुत ही वो लग रहा है ना, अनजस्टिफाइड. किसी के पास है तो उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा. ये तो बहुत अन्याय है, तो बहुत गलत है ना? यस, आई थिंक एवरीवन इज फीलिंग द सेम थिंग, बट यस, कंटिन्यू. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. यस, तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड छुपा हुआ है, मिसिंग है, जो है ग्रैटिट्यूड. अगर हम उसको घुसा दें सेम सेइंग में, तब क्या बन जाता है? यस. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. ये एक बहुत बड़ा सच है. ये रोंडा बर्न ने अपना यहाँ पे कुछ नहीं थोपा है. उन्होंने बहुत मतलब रिसर्च करके, बहुत सारे मतलब जितने वेद हो सकते हैं, ग्रंथ हो सकता है, रिलीजियन, सब में जाके बहुत रिसर्च करके फिर एक एक शब्द लिखा है इस बुक में. और ये एक ट्रूथ है, जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है, जो भी कृतज्ञ है, उसे और दिया जाएगा, और उसके पास अबंडेंस होगा, हर चीज का अबंडेंस. और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसके पास जो भी है उससे वह छीन लिया जाएगा. तो अगर कुछ अबंडेंस में मिलती है ना, तो अबंडेंस में ले भी ली जाती है. यस, कंटिन्यू. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. Continue. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. Yes, तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने रोंडा बोल रही है, मैंने पहला बोला ना, हर ग्रंथ में, अगर आप कुरान भी देख रहे हो, उसमें भी यही है, गीता जी में भी यही है, हर जगह यही संदेश, यही मैसेज, बट वो अलग अलग तरीकों से समझाया गया है. Yes. It does not matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yes, अब ये लॉ क्या है? अब यहाँ पर हमने बहुत मतलब यहाँ पर सिर्फ ज्ञान की बात नहीं होगी, ये एक लॉ है. लॉ मतलब होता है नियम. नियम जो होता है वो काम करता ही करता है, क्योंकि वो नियम है. जैसे ग्रेविटी का नियम होता है ना,
ग्रेविटी है वो काम करेगी ही करेगी, मतलब वो हर किसी चीज को अर्थ अपने सेंटर पे रख के ही रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई दिन सुबह उठे और आप देखोगे कि आप उड़ने लग गए, आप हवा में तैर रहे हो, आपका बेड तैर रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती ही करती है, वैसे ही लॉज, जितने भी यूनिवर्सल लॉज होते हैं, वो काम करते ही करते हैं। लेट्स सी। यस, It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, light attracts light. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई थिंक सबने सुनी होगी ना पहले। अगर किसी ने नहीं भी सुनी है ना, मैं फिर से इसको, और हम लोग आगे भी इस पे बहुत डीपली बात करेंगे, बट आज मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण का नियम हिंदी में अगर बोले तो इट इज क्या होता है ये, कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हमारी लाइफ में सिर्फ वही और वही चीजें अट्रैक्ट होती है, वही और वही चीजें खींच कर हमारे पास चल के आ जाती है। एवरीथिंग हमारी अभी जो भी लाइफ में है, वो सबको हमने ही अट्रैक्ट किया है। एवरीथिंग, चाहे वो गुड हेल्थ हो, चाहे बैड हेल्थ हो, अच्छे रिलेशनशिप हैं, बैड रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे पैसे हैं या थोड़ा बहुत लैकिंग है, कुछ भी है, हमने ही उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। दिस इज कॉल्ड सिमिलर, व्हाट डू यू से, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सिमिलर चीजें सिमिलर चीजों को ही अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। कैसे करती है? यस, कंटिन्यू। If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. यस, तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज है या इनके जैसे आप कुछ भी सोचते हो, एनीथिंग, मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरे पति तो मेरे पर ध्यान ही नहीं देते, ससुराल कैसा मिला है मुझे, ये एग्जाम कब खत्म होगा, मैं तो दिन भर एग्जाम ही एग्जाम देती रहती हूँ, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, पता नहीं पास होंगी कि नहीं, इनकम ज्यादा होगा कि नहीं, मैं शायद है ना इस लायक ही नहीं हूँ कि ज्यादा कमा सकूं। कुछ भी जो आप सोचते हो आपकी लाइफ में, सिमिलर वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में घिरे रहेंगे आपसे, आपको घेर के रखेंगे। यस, But if you think about what you're grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as mental being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप उल्टा सोचते हो, अगर आप ग्रेटफुल हो फॉर द थिंग्स विच यू हैव इन योर लाइफ, बहुत चीजें नहीं है, सबके पास नहीं है, पर जो जो है, अगर आप उनके लिए ग्रेटफुल हो, आप बोलते हो थैंक गॉड आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली, थैंक यू गॉड कि आई हैव अ गुड हाउस, बिग हाउस। हाउस तो है, बिग स्मॉल तो बाद में आता है ना। अगर आप अपने जो जो चीजें आपके लिए आपके पास है उनके लिए आप ग्रेटफुल हो और आप सोचते और बोलते हो, तो मोर थिंग्स, आपके जीवन में इतनी सारी चीजें भर जाएंगी जिनके लिए आपको और ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, इतनी चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल होगे इन फ्यूचर। व्हाई? बिकॉज ग्रेटिट्यूड क्या होता है ना, इट इज चुंबकीय, चुंबक होता है ना, मैग्नेट, तो वही उस तरह ही काम करता है। वो हर अच्छी चीज को, जिन जिन चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उनको अपनी तरफ और खींच लेती है। इट इज वेरी 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 पावरफुल मैग्नेट। यस, You will have heard sayings like,
whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those things are describing the same law, and they Yeah. are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. यस, तो ये सभी ने सुना होगा नहीं? जो बोगे वही पाओगे, पाओगे, जैसे करनी वैसी वैसी धरनी, धरनी। जो जाता है वही लौटता है, जो हम देते हैं वही पाते हैं, है ना? ये बहुत बार सुना होगा, एंड ये सब सच है. इट इज अ ट्रूथ. ऐसा ही होता है. तो हम अपने कार्मिक सर्कल से बच नहीं सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है. एंड ये एक बहुत बड़ा लॉ है सर आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है, यस, आगे आ रहा है वो लॉ. Newton's scientific discoveries include the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. Yes. When you apply the idea of gratitude, ये पूरा एक साइंटिफिक लॉ है कि हर एक्शन, हर एक एक्शन का पूरा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. Yes. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. इन बुक में फर्स्ट में ही इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ही बता दिया है कि क्यों हम लोगों को ग्रैटिट्यूड देना है. अगर हर एक्शन की इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है, तो जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड हम देंगे तो उसका भी तो कुछ रिएक्शन होगा ना, और उसका रिएक्शन होगा पाना. देने का ऑपोजिट क्या होता है? पाना, है ना? हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और हमें बदले में बहुत बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी जिनके लिए हम और ग्रैटिट्यूड देंगे. अगर आप कंप्लेंट दे रहे हो, कंप्लेंट ही दे रहे हो, ये अच्छा नहीं, वो ऐसा नहीं, वो वैसा है, वो वैसा है, उसके बदले में भी आपको बहुत चीजें मिलेंगी. बट क्या मिलेंगी? जिनके लिए आप और कंप्लेंट करोगे, वही चीजें मिलेंगी. दिस इज अ लॉ, एंड इस लॉ से हम बच नहीं सकते. यस, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये हम नहीं रीड कर रहे हैं, इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. इसमें वही है कि हर एक रिलीजन में जितने भी बड़े बड़े संत हुए थे, महात्मा हुए थे, सबने एक ही बात कही थी. ठीक है, चाहे मोहम्मद थे, मोहम्मद आई थिंक जेंट्स के हैं क्या, जो भी थे ये मोहम्मद, इन्होंने भी कहा था ग्रैटिट्यूड ही सबसे बड़ा अबंडेंस का रास्ता है. बुद्धा ने भी यही कहा था, लाओ त्सु है, कृष्णा ने भी यही कहा कि उन्हें जो भी ऑफर किया जाता है वो जॉयफुली रिसीव करते हैं. आप कभी कृष्ण जी को भोग लगाते तो आप सोचते हो क्या ये चीज वो नहीं खाएंगे, वो चीज वो नहीं खाएंगे, वो तो यही खाएंगे? नहीं, आप उन्हें दिल से जो भी भोग लगा रहे हो, ही विल एक्सेप्ट. जीसस ने, हर किसी ने ग्रैटिट्यूड को ही ना सबसे इम्पोर्टेंस दिया था. ओके, जितने फेमस फिगर्स है हिस्ट्री में भी, अगर हम जाएं, गांधी जी, मदर टेरेसा, दलाई लामा, दा विंची, शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन, everyone practiced gratitude. हर कोई. और ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, अगर आप करंट में बॉलीवुड में भी जाओगे ना, या क्रिकेट में जाओगे, या जिस फील्ड में भी, जहां पर भी आप देखोगे ना, लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. चाहे अंबानीज को आप देख लो, चाहे मित्तल्स को देख लो, अमिताभ बच्चन को देख लो. अमिताभ बच्चन को आपने केबीसी में नहीं देखा? मतलब उसके रोम रोम से ग्रैटिट्यूड है ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, निकलती है, इमानेट होती है. सचिन तेंदुलकर है. तो हर कोई ना, जो भी बहुत बड़ा बना है इस दुनिया में, कुछ न कुछ उसको सीक्रेट मालूम था, तभी वो इस पोजीशन पे है अभी. यस, एक मिनट. या नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम माय डिस्कवरी. ये माई कौन है यहाँ पे? दिस इज रोंडा बर्न, जिन्होंने ये बुक लिखी है. इन्होंने क्यों ये बुक लिखी, क्या इनकी स्टोरी है? लेट अस रीड अबाउट इट. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person,
I would have answered, yes, for sure. I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The Continue. truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. Continue. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living in a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. ये रोंडा बर्न की रियल लाइफ स्टोरी है. ये उन्होंने कुछ भी मतलब यहाँ मनगढ़ंत नहीं है. एंड उस समय अगर कोई उनसे पूछता, अगर कोई हमसे भी पूछता ना, जब हमने मैजिक बुक स्टार्ट नहीं की थी कि आर यू अ ग्रेटफुल पर्सन, तो शायद हम बोलते यस. मुझे कोई भी कुछ देता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ. कोई भी गिफ्ट मिला तो मैं थैंक यू बोलती हूँ. आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन. ग्रेटफुल का मतलब मुझे उतना ही मालूम था कि कोई कुछ दे तो उसको थैंक यू बोलते हो आप. दैट इज ग्रेटफुल. बट रियल लाइफ में ग्रैटिट्यूड ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ओके, दैट इज मच मोर. यहाँ पे रोंडा बर्न का अगर आप पहले का स्टोरी सुनोगे तो पूरे कर्जे में थे. इतना ज्यादा कर्जा हो गया था इन पर कि बढ़ता ही जा रहा था. उसके बाद हेल्थ में उनको चैलेंजेस, इनके हर एरिया में, health, money, relationship, every area was filled with challenges. Yes, continue. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of the day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living. I wasn't living. I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. Yes, तो But इतनी then ज्यादा चैलेंजिंग थी इनकी लाइफ. बट देन समथिंग हैपेंड जिससे इनकी that भी would लाइफ पूरी चेंज हो गई. यस. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. यस, तो इन्होंने एक सीक्रेट डिस्कवर किया और वो सीक्रेट मूवी के थ्रू इन्होंने सबको बताया भी है. सीक्रेट की एक बुक भी है, अगर किसी ने पढ़ी है तो उस बुक में भी पूरा, एंड वो सीक्रेट यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, वही वो सीक्रेट है. एंड उस सीक्रेट को अप्लाई करके कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को मैजिकल बनाया, पूरा रिवर्स. यस. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. यस, सो ग्रैटिट्यूड ने इनको भी चेंज कर दिया और इनकी लाइफ भी चेंज हो गई. एंड उसके बाद इन्होंने सोचा कि सबकी लाइफ में मैजिक लेकर आए. ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ. अब हमारा चांस है कि हम भी मैजिक को अपनी लाइफ में लेकर आए, है ना. यस. No matter who you are. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances,
The magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles that take place in hell where there seems to be no hope. I have seen marriages saved and broken, relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous. And I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Yes, and I can say that I have also seen. मैंने I think in the last 23rd November 2020 से सेशंस लेना स्टार्ट किया है, एंड उसके बाद जैसे सेकंड बुक में जो आए सेम लोग आए ना, थर्ड बुक में कुछ सेम लोग आए, एंड उनकी स्टोरीज सुन सुन के ना लगा कि यस मैजिक्स तो होते हैं. मतलब जो चैलेंजेस उनको फर्स्ट बुक में थी ना, वो सेकंड बुक में गायब. किसी को फर्स्ट बुक में जो थी वो थर्ड बुक में एकदम ही चेंज्ड पर्सन, एकदम ही चेंज्ड लाइफ. किसी की मैरिज में इतनी ज्यादा चैलेंजेस थे, एंड देन जब वो थर्ड बार आए तो बोले सुवर्णा जी वो एकदम मतलब गायब हो गया. नाउ वी आर परफेक्ट, एकदम परफेक्ट मैरिड लाइफ चल रही है. तो ये मैंने भी देखा है. मेरे में तो खैर मैं जानती हूँ, खुद का तो मैं बताई, लेकिन मैंने लोगों में देखा है, इतना ज्यादा मैजिक्स होते हुए देखा है कि बता नहीं सकती. यस, और ये सब ग्रैटिट्यूड के कारण ही है. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. कुछ भी हमको बनना है ना, ये टू बी, टू डू और टू हैव, ये समथिंग, दिस इज वेरी डीप, ये बहुत डीप है. एंड इसको हम धीरे धीरे वी विल व्हाट डू यू से अनकोड, डीकोड करेंगे इसको. बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि कुछ भी हमको बनना है, कुछ भी हमको करना है, या कुछ भी हमको पाना है जिंदगी में, ये इसी का उसका एक ही रास्ता है. वो ग्रैटिट्यूड से होकर ही जाएगा आपका रास्ता. आप और कैसे भी वो चीज हासिल नहीं कर सकते हो. यस. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. यस, तो आई थिंक 1 साल हो गया है मुझे, मैं 1 साल बोल सकती हूँ. 23rd नवंबर था, एंड वो 1 साल जो मेरा लास्ट बीता है ना, इट इज वेरी डिफरेंट उससे पहले भी जितने मेरी जिंदगी बीती है. बहुत डिफरेंट. एंड ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस नहीं आए, सिर्फ अच्छा ही अच्छा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है. चैलेंजेस तो आते ही हैं, बट आपको ये मालूम है कि चैलेंजेस क्यों आए, आपको मालूम है कि उनसे आप कैसे क्रॉस कर सकते हो, कहाँ पर क्या मिसिंग है. यू आर नाउ मोर अवेयर, you are now more happy, you are now more accepting, and you know how to bring everything in your life back to normal. Yes. तो is your life magical? क्या आपकी भी लाइफ मैजिकल है कि नहीं? ये हम सब अपने अपने लाइफ में जाके चेक कर सकते हैं, अलग अलग एरियाज में चेक कर सकते हैं. हेल्थ में जाकर चेक कर सकते हैं, रिलेशनशिप में चेक कर सकते हैं. रिलेशनशिप पे कितना बड़ा एक टर्म है, कितने कितने सारे उसमें रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम चेक कर सकते हैं. मनी के एरिया में, फिनेंसेस में, जॉब में, है ना, क्रिएट करियर्स में, बहुत जगह इतने सारे एरियाज हैं जहां पर हम चेक कर सकते हैं. और चेक कैसे करेंगे? अगर आप देख रहे हो कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर बहुत लैकिंग है, बहुत स्केर्सिटी है, बहुत कमी है,
जहाँ पर उतना है ही नहीं, अबंडेंस नहीं है, तो वहां पर आप समझ जाओगे, अब आप समझ पाओगे कि जरूर इट्स अ सिंपल फैक्ट, व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल यू कैन नॉट रिसीव मोर इन रिटर्न। अगर आपने उस एरिया में ग्रैटिट्यूड बहुत कम दिया है या शायद दिया ही नहीं है, तो कितना आएगा रिटर्न में, कितना आप ले पाओगे? इसीलिए वहां पर लैकिंग है, स्कैर्सिटी है, अबंडेंस नहीं है, कमियां ही कमियां हैं, नेगेटिविटी है, बहुत कुछ है वहां पर जो आपको नहीं चाहिए। और किसी एरिया में आप देखोगे, करियर में सपोज आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, इफ समबडी इज वर्किंग या उनके हस्बैंड इज वर्किंग या जो भी, तो उस एरिया में जरूर आपने बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड दिया है। ओके, टू रिसीव यू हैव टू गिव, इट इज द लॉ। ये ना पावर बुक में एक एग्जाम्पल आया था, मैं यहाँ पे वापस बता देती हूँ जिन लोगों ने पावर बुक नहीं किया है। अंगीठी सबको मालूम है ना, अंगीठी याद है पहले जमाने में होती थी, वो चूल्हा होता था ना, मिट्टी का चूल्हा होता था, तो उसमें ना वो कोयला ऊपर रहता था और उसमें से आग आती थी, है ना। तो अगर हम अंगीठी के सामने बैठे हैं और हम सोच रहे हैं मेरे पास आग आ ही नहीं रही है, मेरे रिश्तों में भी ठंडक है, मेरे मनी एरिया में भी ठंडक है, मेरे हर एरिया में बहुत ठंडक है, आग आ ही नहीं रही है, देयर इज नो एनर्जी, आग ही नहीं आ रही है, मैं कब से अंगीठी के पास बैठी हूँ, हाथ सेकने की ट्राई कर रही हूँ, फिर भी आग नहीं आ रही है, आग नहीं आ रही है, आग नहीं आ रही है। यहाँ पर आप कुछ पाना चाहते हो, तो अंगीठी के सामने आप बैठे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा अगर आपको आग चाहिए तो? जलाना होगा, हाँ, लेट करना होगा, क्या करना होगा? Light कोल it को up. बर्न, हाँ, यस, आपको नीचे से आग देनी होगी। लो करना पड़ेगा उसे। यस, आप नीचे जब तक उसमें आग नहीं दोगे, ऊपर से वो आग आएगी ही नहीं। और आप आग दे नहीं रहे हो, नीचे उसमें चिंगारी पकड़ा नहीं रहे हो, कोयला या सिगड़ी जो भी होती है, वो मुझे उतना डिटेल नहीं पता उसका मैकेनिज्म, बट मैंने देखा है मम्मी लोग को, क्या पहले तो स्टोव में कुछ पंप करते रहते थे, इतने देर तक पंप 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 कर रहे हैं, फिर वो जलता था, जो भी। अगर आप नीचे से आग जब दोगे तभी तो अंगीठी में से आएगी, आप वेट करते ही रह जाओगे, पूरा जन्म बीत जाएगा, कुछ पाने की इच्छा में वेट करते रह जाओगे, बट द लॉ इज दैट यू रिसीव यू हैव टू गिव। Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. जो जो चीजें हमको चाहिए ना लाइफ में, हम उनसे क्यों कटते जा रहे हैं, क्यों वो दूर जा रहे हैं हमसे? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड में बहुत कमी है। The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, अगर हम grateful है ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब that means कि we are taking, उल्टा कर रहे हैं, we are taking things in our life for granted, हमने granted ले रखा है। हाँ, तो क्या हुआ? ह्यूमन लाइफ तो मिलना ही था, ह्यूमन लाइफ तो सभी को मिलती है, घर तो सभी के पास होता है, सभी की तो शादी होती है, सभी के पास तो बच्चे होते हैं, ग्रांटेड। गाड़ी है तो इसमें क्या बड़ी बात है? कौन सी मर्सिडीज है मेरे पास, इसमें क्या बड़ी बात है ना। हम जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, हम हमेशा अपने पास जो है उनको ग्रांटेड ले रखा है, हमारे हर रिश्तों को, हमारे मटेरियल चीजों को, हर चीज को हमने ग्रांटेड ले रखा है, दैट मीन्स वी आर टेकिंग, उसका उल्टा। तो अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा ना। Who does not have gratitude, even what or she has will be taken from him or her. वो हमसे ले लिया जाएगा, एंड फिर हम सोच रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, भगवान मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, आप तो मेरे संग बदला ले रहे हो भगवान। यस, ओके। इसका एक मैजिक फॉर्मूला है, और मैजिक फॉर्मूला यही है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। Deliberately think and say the magic words thank you। मतलब ये थैंक यू को हम लोगों को ना इतना ज्यादा, इतना डीपली इम्बाइब कर लेना है खुद में, और चलाकर डेलिबरेटली इसको यूज करना है। जितना ज्यादा, द मोर यू डेलिबरेटली थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू,
the more gratitude you feel. अगर आप किसी को दिल से थैंक यू बोल रहे हो तो इज इट पॉसिबल कि आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। और आपने तो किसी को दिल से थैंक यू कर रहे हो, आप कोई चीज के लिए आप दिल से थैंकफुल हो, तो उस समय आपके अंदर नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. इतना सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला है, और जो हम लोगों को लगता है पता नहीं कैसे होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत लोगों ने इसको फॉर्मूला यूज कर लिया है और बहुत लोग अभी भी सीख रहे हैं। एंड जितने पुराने लोग हैं ना, मैं उनको बता दूं, आप लोग ये मत सोचना कि हमने एक बार कर ली मैजिक बुक, या 4 बार कर ली, या 6 बार कर ली, या 2 बार कर ली, अब हम लोगों को उतना सुनने की दरकार नहीं है, या फिर कभी कभी आ जाएंगे, कभी कभी सुन लेंगे। इट इज नॉट सो। जितनी बार आप बुक करते हो ना, आप ग्रैटिट्यूड की एरिया में एक एक लेवल ऊपर चलते जाते हो, हर बार आपका लेवल अप होता है। तो आप यहाँ पर अपना लेवल अप करने आए हो, ठीक है? ये बुक आपको हर बार सेम नहीं लगेगी, इट विल नॉट साउंड द सेम टू यू एवरी टाइम। अब इस बुक के बारे यस एग्रीड। यस ओके, तो इस बुक के बारे में इसमें पूरा बताया गया है कि इतना सारा ये है, इतने चैप्टर्स हैं, इतने मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो अभी हम नहीं जानेंगे, ठीक है? वो जैसे जैसे बुक हमको लेके जाएगी ना, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। उसके बाद 28 दिन के, जैसे 28 चैप्टर्स हैं इसमें, 28 दिन के बाद क्या होगा, 28 दिन के बाद क्या होगा ना, वो भी हम 28 दिन के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, आई डोंट वांट कि पहले से ही आप लोगों को सस्पेंस ही नहीं रहे, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं रहे कि है क्या बुक में। ओके, अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसलिए ठीक है, जिन लोगों को हड़बड़ी हो रही है या जल्दी है तो इट्स ओके। ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट आर योर ड्रीम्स। हमारे सबके पास सपने हैं कि नहीं? यस और नो? Yes. Yes, everybody, you can Yes. show your thumb or you can unmute, whatever. Yes. 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 And कितनी बार है ना, हम उन सपनों को दफन कर देते हैं, या कितनी बार हम उन सपनों को बताते ही नहीं है, शायद खुद को भी नहीं बताते, इस डर से कि वो पूरे तो होंगे नहीं। छोड़ो ना, छोड़ो ना, मतलब मन में है, अरमान है, सपने हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल थोड़ी होगा। छोड़ो ना, है ना, उसको, वो सपना कहीं ना गुम हो जाता है। वो इतना चाहता था हमारे पास आए, लेकिन वो गुम हो जाता है। तो ये बुक में हम लोग सब अपने अपने सपनों की तरफ बहुत ज्यादा अवेयर होंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जाएंगे कि क्या क्या सपने हैं हमारे। यस, हर एरिया में अपने लिए होते हैं, अपने बच्चों के लिए होते हैं, अपने फैमिली के लिए होते हैं, हर किसी के लिए हमारे पास सपने होते हैं, ऐसा नहीं होता। और खुद के लिए तो पक्का से होते हैं, ठीक है? अगर हम खाली सोचेंगे ना, बच्चा अच्छा पढ़ जाए बस, ये अच्छा हो जाए बस, नहीं, आपको अपने खुद के लिए भी ड्रीम्स पैदा करने हैं। अगर नहीं है ना तो पैदा करने हैं, जगाने हैं। वो है, उनको सिर्फ जगाना है। रितु जी पढ़िए प्लीज, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। yes. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like. But remember, your job is simply to list what you want, not how you're going to get what you want. Then the how will be done for you when the gratitude work its magic. तो आज हम सबको पेन और पेपर लेना है। हाँ, जो लोग पुराने हैं, आप हम सबकी वो लिखी हुई है, पहले से ही लिखा हुआ है ड्रीम लिस्ट, तो पता नहीं लास्ट कब देखा था, है ना? तो आज उसको फिर से रिवैम्प कर देंगे, फिर से उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ। कितनी बार होता है ना, कुछ 2 महीना पहले जो हमारे लिए ड्रीम था ना, वो अब लगता है नहीं नहीं वो नहीं चाहिए,
तो ऐसा भी होता है, पता है, मेरे साथ हुआ है। तो मैं उसको वो करती रहती हूँ। यस, तो पुराने लोग जिनकी लिखी हुई है वो भी चेक करेंगे और नए लोग लिस्ट बनाएंगे हर एरिया में क्या चाहिए, कैसे मिलेगा अभी आपको नहीं सोचना है। हाँ, क्यों चाहिए ये आप सोच सकते हो। मतलब ऐसा नहीं आपने लिख दिया मुझे 500 करोड़ चाहिए, यहाँ पे कोई जीनी नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए। ठीक है, आपकी क्या क्या जरूरतें हैं। हाँ, आपकी अगर जरूरतें उतनी है कि आपको 500 करोड़ चाहिएंगे तब आप जरूर लिखिए, लेकिन मन से ख्याली पुलाव नहीं पकाना है। आपको जो जो चाहिए सोच के लिखिए, क्यों चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए, सब चीज के लिए। हाँ, जो जो चाहिए सोचिए और उसको अच्छे से लिखिए। क्यों आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्या चाहिए वही लिखना है। ठीक है, कोई तीर्थ यात्रा करनी है, कोई फॉरेन ट्रैवल करना है, कोई एक्टिविटीज करने हैं, कुछ आपको बनना है, कुछ आपको लाइफ में कुछ करियर चाहिए, आपको कुछ अपना खुद का चालू करना है, आपको बहुत पैसे कमाने हैं, या आप हाउस वाइफ हो लेकिन आपको घूमने की बहुत इच्छा है, या अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना लिखाना है। एनीथिंग व्हाट यू वांट, राइट इट डाउन। ठीक है, यस, कंटिन्यू। If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking in it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationship, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. Excuse me. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material, things you want like a car, clothes, or appliances, which write them down. यस, तो ना आपको कुछ भी चाहिए, कुछ ड्रीम्स होते हैं ना, कुछ ड्रीम्स शॉर्ट टर्म ड्रीम होते हैं। जैसे अभी आपको कोई नया ओवन खरीदना है, नया फ्रिज खरीदना है, अभी आपको कोई इंस्टेंट दिसंबर में ही कोई वेकेशन पे जाना है, ये सब है ना शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, और कुछ ड्रीम्स होंगे आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। आपका शायद बच्चा अभी 11 में है पर आप चाहते हो 12th के बाद वो लॉ कॉलेज में जाए या वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, तो ये सब आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम है। ठीक है, करियर में कुछ आपको बहुत यू वांट टू बी अ वेरी फेमस पर्सन, यू वांट सम अवार्ड, कुछ भी ऐसा कुछ जो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है। तो लॉन्ग टर्म भी लिखिए, शॉर्ट टर्म भी लिखिए। कोई आपको यहाँ पे इतना नहीं कि इतना ही लिखना है, खाली 5 ही लिखना है, इतना कम लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको याद आए, जितना आपको समझ में आए, सब लिखिए। ठीक है, हर जगह घूमने की हर चीज, वो जो आपको सीखनी है, अगर आपको गिटार सीखना है, हारमोनियम सीखना है, ड्रम सीखना है, लिखिए। अगर आपको स्विमिंग सीखना है, लिखिए। अगर आपको कहीं जाना है, लिखिए। आपको कुछ बनना है, लिखिए। आपको हर महीने का इतना कुछ कमाई चाहिए, लिखिए। ठीक है, एवरीथिंग जस्ट राइट डाउन। हमारे ड्रीम्स पूरे होने की ना पहली स्टेप होती है राइटिंग डाउन। फर्स्ट स्टेप है। हम लोग सोचते हैं भगवान को सब मालूम है, भगवान को तो मालूम है हमको क्या चाहिए। अरे इतने करोड़ लोग हैं, आप थोड़ा सा लिख कर उनके लिए बेटर कर दो, है ना। हाँ, भगवान को पता है, फिर भी आप लिख कर उनको उनके लिए और क्लैरिटी दे दो। यस, कंटिन्यू।
If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get तो clear, ऐसा नहीं है कि ना आपको आज ये सब याद आ जाएंगे सपने, हो सकता है कोई बात नहीं है, जैसे कुछ आपको कल याद आए आप ऐड कर लो, परसों याद आए ऐड कर लो, इट इज ओके। और आपको शायद समझ में नहीं आया कि और क्या ड्रीम्स थे और क्या ड्रीम्स हो सकते हैं मेरे, तो इन्होंने ना बहुत सारा टॉपिक्स दे दिए, हेडिंग्स। रिश्तों में पर्सनल इच्छाएं कुछ होती है, मटेरियल थिंग्स होते हैं जो हम लोगों को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारा हेडिंग्स दिया है, उस हेडिंग्स को, जैसे हेल्थ में बहुत कुछ होता है जो हमको चाहिए, है ना, पैसों में होता है, तो हर आप हेडिंग के नीचे भी अपने ड्रीम्स लिख सकते हैं। यस। When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. Yes. अब अगर आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हो, सपोज आप आज गाड़ी लेकर निकले, हाँ, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? जब आप गाड़ी लेकर निकले हो कोई जर्नी पर, तो सबसे फर्स्ट थॉट क्या आएगा आपके पास? कि मुझे जाना कहाँ है ना? कि व्हाट इज माय डेस्टिनेशन, आपको जाना कहाँ है, उस हिसाब से आप पेट्रोल देखोगे है कि नहीं, उस हिसाब से आप सारी तैयारी करोगे। अगर बहुत लंबी जर्नी है तो आप रास्ते के लिए कुछ पैक भी कर लोगे, है ना, अकॉर्डिंगली आप सब तैयारी करोगे। तो हम यहाँ पर मैजिक बुक की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। हमारी लाइफ की भी जर्नी है, कोई जरूरी नहीं है मैजिक बुक, हमारी लाइफ की भी जर्नी है, तो आपको चाहिए क्या इस बुक से, इस लाइफ से आपको क्या चाहिए? अगर हमें वही नहीं पता और हम चलते जाएंगे तो आप कहीं पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे। यू विल नॉट रीच एनीवेयर इन लाइफ। तो बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, ठीक है। अभी कैसे लिखना है, ये टेंस वो टेंस, अभी आप कुछ में मत चाहिए। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, आप लोग अपना जो पता है उसमें लिखिए, और जो नए लोग हैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लिखना है, सिर्फ जॉट डाउन द पॉइंट्स, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसे, ये कोई तरीका है क्या? अभी आपको कोई दरकार नहीं है तरीका जानने की, अभी आप सिर्फ सोचो कि क्या चाहिए, ओके। तो वो आपको लिखना है। ये आज का हमारा प्रैक्टिस है। Today's practice is to write down your dreams. Be clear about what you want. कल हमारा चालू होगा day 1, ठीक है। Count your blessings. कल से हमारे chapters start होंगे। आज तक जो हमने किया, आज that was the introduction. बुक में क्या करना है, क्यों हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, what do we want to do in life and why everything happens the way it happens. उसका रीजन हमने देखा, क्यों ग्रैटिट्यूड, कैसे हम लोगों को फॉलो करना है, क्या उसका तरीका होगा। हर एक चैप्टर में ना हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, एंड इट इज अ वेरी स्वीट बुक। बहुत स्वीट चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को, कोई चैप्टर्स है मनी के ऊपर, कोई हेल्थ के ऊपर है, कोई रिलेशनशिप के ऊपर। आई थिंक बुक सबके पास होगी, जिनके पास नहीं भी है ना तो मैं वापस से PDF शेयर कर दूंगी, या जिनके पास है प्लीज कोई शेयर कर देना प्लीज ग्रुप में, हाँ, बुक का PDF। तो आप हेडिंग्स पे जा सकते हो, टाइटल्स की क्या क्या चैप्टर्स हैं यहाँ पर, और आज के चैप्टर से रिलेटेड, आज के जितना इंट्रोडक्शन हुआ उससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, आप क्लियर कर लीजिए ताकि कोई डाउट नहीं रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब हो, कोई भी क्वेश्चंस हो आप उधर भी लिख सकते हो, ठीक है। There are so many old people, participants जिनको पता है, they will help you out. I am always there to help you out.
बट अनलेस एन इमरजेंसी मेरे को पर्सनल कॉल मत करिए, ठीक है? बहुत बहुत सारे ड्यूटीज है घर के भी, बहुत कुछ ट्यूशंस चलता है, कभी कुछ, तो अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी डोंट कॉल मी। आपको सारे आंसर्स एवरी डे सेशंस में मिल जाएंगे। यस मैम आई वांट टू Let's- आस्क सम क्वेश्चन। हाँ बोलिए ना। मैम जैसे ये बुक मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो मैम ओके मुझे रिलेशनशिप में तो बहुत मतलब इसका फायदा हुआ है, बहुत मैजिक हुआ है हस्बैंड के साथ। मैम मेरे को बेटे के लिए इसमें पूछना था कि जैसे मैं अब वो बीटेक की तैयारी कर रहा है, अभी आया है मैम 12th पास करके, तो कॉलेज हमें सर्च कर रहे हैं, तो जो कॉलेज हमें चाहिए मैम उसमें नंबर नहीं आ रहा, जैसे कट आउट लिस्ट वो चल रही है। तो मैम उसके लिए क्या मुझे करना चाहिए मैम? 10 days आर लेफ्ट ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड फॉलो करना है। आपको क्या चाहिए आप आज ही लिखो, ठीक है? Okay. आप ये मत सोचो उस कैसे होगा, कट ऑफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैम माइंड में तो आ ही जाता है ना। जैसे मैम उसकी हाँ 2,20,000 रैंक आई है, और जो मैम कॉलेज की रैंक चल रही है वो 1,32,000 चल रही है। कल मैम थर्ड लिस्ट आएगी, अब 10 दिन बाद स्लॉट राउंड होगा ओनली। कोई बात नहीं, अगर आपने बुक की है तो आपको पता है कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है ना? आपको लिखना है, बार बार ग्रैटिट्यूड देना है उसके जो भी इंस्टीट्यूट्स है उसके लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। I would Okay. like to share something कह over के here. तो मैम मैंने ये कह के कॉपी में तो राइट डाउन कर दिया, जैसे कि उसका एडमिशन हो गया, थैंक यू। यस उसके बाद मैम बाकी माइंड में तो नेगेटिव आ ही रहा है बार बार, लेकिन यूनिवर्स को भी थैंक यू बोल रही हूँ मैं। नहीं, आपको Sir, माइंड मैं आपको हाँ similar- बोलिए यज्ञदीप जी। हाँ sir, मेरे साथ हुआ है ऐसा। मेरे डॉटर का एडमिशन था एमडीएस में, तो सारा सीट फुल हो गया था, और जिस कॉलेज में वो चाह रही थी उसमें कोई सीट नहीं था। तो अभी क्या एनआरआई स्टूडेंट्स नहीं आए, तो सब लोगों का एडमिशन हो गया। तो लास्ट में जो एनआरआई कोटा का जो सीट था उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कन्वर्ट कर दिया जनरल कैटेगरी में, एंड शी वाज स्टैंडिंग राइट ऑन द डॉट। मतलब इससे पहले उससे काफी अराउंड 100 बंदे थे जिसको एडमिशन चाहिए थे, पर वो साइड पे हो गए, और इसका 101 का नंबर इमीडिएटली शी क्लिक कि लो पकड़ो जी मेरे को एडमिशन दे दो। मैजिक कैन हैपन मैम, ओनली थिंग इज यस वी हैव टू बी विलिंग टू एक्सेप्ट। तो अभी कोई पता नहीं है 1.5 लाख का, तो क्या पता लगा 2.5 लाख का भी एडमिशन हो गया उसी स्पॉट जी पे। आपको सोचना सिर्फ पॉजिटिव है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, बट अभी आप सोचो बहुत पॉजिटिव। अब बार बार इमेजिन करो वो आपको आके बोल रहा है मम्मा मेरा उस कॉलेज में हो गया, ठीक है? आपको सिर्फ यही सोचनी है। ओके थैंक यू मैम। आपका डर है ना, नहीं तो वो डर जीत जाएगा। तो मैम उसको कैसे रिमूव करूं, डर को जो अंदर आ रहा है? डर Thank को you. रिमूव नहीं करना होता है, Okay. ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना होता है। ओके थैंक यू Yes. मैम, थैंक यू। यू यस एनी क्वेश्चंस आज के लिए कि ड्रीम्स कैसे लिखने, क्यों लिखने, क्या लिखने, या ग्रैटिट्यूड क्या होती है, या फिर ये बुक नहीं समझ में आ रही? एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू आस्क? यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलिए ना। आप लोग प्लीज मुझे मैम मत बोलो, ठीक है? मुझे वो टीचर वाली फीलिंग आ जाती है। आई एम जस्ट सुवर्णा, जो आई एम 44 years old। तो आप लोग अगर मेरे से छोटे हो तो आप मेरे को दीदी बोल सकते हो, अगर आप मेरे से बड़े हो तो आप मेरे को सुवर्णा बोल सकते हो। तो दी मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। एक्चुअली मुझे मैरिड के लिए मतलब देख रहे हैं रिश्ते, मुझे जैसा रिश्ता चाहिए उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर मैं ये ग्रेटिट्यूड में कैसे यूज करूँ? आज देखिए, अब अगर आप कोई स्कूल में चैप्टर पढ़ते हो तो फर्स्ट दिन आपको इंट्रोडक्शन मिलता है चैप्टर का, फिर चैप्टर स्टार्ट होता है, फिर आपको होमवर्क मिलता है, आप सब कुछ करते हो, फिर ही आपको फिर ही आप एग्जाम दे पाओगे ना उस चैप्टर का। यस मैम। तो आज आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसमें सिर्फ आपको एक हिंट दिया गया है कि इस आगे ये चीज आएगी। ये 30 days की एक जर्नी है। यू जस्ट स्टे इन दिस जर्नी एंड डू एज ईच चैप्टर सेज। जो आपको वो चैप्टर बोलता है ना, आपको सिर्फ ऑनेस्टली एकदम ईमानदारी से वो एक्सरसाइज करनी है। आप खुद ही, आप बेनजीर जी आप खुद ही मेरे को 30 दिन के बाद बताओगे कि आप क्या फील कर रहे हो। ओके मैम। Just stay in the journey and have faith.
Okay. Okay, thank you, Dee. Thank you. Can we do Dee, the I have a the question. gratitude prayer? Yes. पहले हम है ना, ये हमारी बहुत लोग चले गए, आई एम सॉरी, बट ये हमारी रोज की प्रैक्टिस होगी कि आफ्टर द चैप्टर एंड्स वी विल डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर. आप जिसके लिए भी लाइफ में थैंकफुल हो ना, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, गुरु जी को, आप गुरु को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो बहुत, उनको आप मन से थैंक यू कर दोगे. ओके, यस, वी विल ऑल डू दैट. So let's join our hands and be grateful for जिसको भी आप grateful होना चाहते हो. Yes. हाँ, तो आंटी, हाँ जी, हाँ ज्योति जी, बोलो बोलो. बस आई वांट टू थैंक यू. आपने बोला जिसको मानते हो, सो सबसे फर्स्ट मेरे दिमाग में आपका आया, सो इसीलिए Thank you. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. Thank you for believing in me and believing in the magic. Yes. Yes, so Dee, I have a question. हाँ, जरूर बोलिए ना. ये मेरा फर्स्ट टाइम है दिस बुक को लेके, एंड आई वांटेड टू नो कि if relationship is not smooth and things are not working according to the way I want, तो आपने बोला कि इस चीज को gratitude दो, तो पर if already things are not good, तो उस चीज को कैसे gratitude दे? Like if something is not good, how will I feel thankful towards it? बिल्कुल, हम फील ही नहीं कर सकते थैंकफुल. कोई चीज अच्छा ही नहीं है, कोई चीज जैसा मैं चाहती हूँ वैसा है ही नहीं, जैसा मैं सोचना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ, वैसे लोग बिहेव ही नहीं करते, है ना. तो मैं ग्रेटिट्यूड कैसे दूं? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, नए लोगों के पास आएंगे. इट इज वेरी नेचुरल. बहुत ईमानदारी से आपने पूछा है, इट इज परफेक्ट. अभी मैंने किसी को नहीं बोला ग्रेटिट्यूड दो. उनका कोई बेटी का कुछ था एडमिशन का, इसलिए कुछ मैंने बोला. अभी आपको किसी को ग्रेटिट्यूड नहीं देना है, ठीक है. आपको सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर जो आपको करने बोलेगी, आपको सिर्फ वही करना है. आपको सिर्फ इतना समझना है कि लाइफ में मैजिक तो ग्रेटिट्यूड से ही आएंगे. कैसे देना है, क्या करना है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है. Okay. तो द मिस्ट्री विल अनरेवल. सारी पहेली गुत्थियां सॉल्व हो जाएंगी. डोंट वरी. कोई भी एक भी डाउट आपको अगर रह जाए ना, तो ये क्लास तब तक एंड नहीं होगी, ठीक है. Okay, thank you. यस. सुवर्णा जी, जैसे अभी इन्होंने पूछा, तो ये चीज हम ड्रीम्स में लिख सकते हैं ना, अपने रिलेशनशिप के उसमें वी कैन राइट इन ड्रीम्स कि ऐसा हमें. बिल्कुल. यस, थैंक यू शालिनी जी. यस, शी हैज गिवन यू द हिंट. जो आपको चाहिए, आपके जो आपके रिश्ते वैसे नहीं है जो आप सोचते हो, अच्छे नहीं है, जो आप चाहते हो वैसा नहीं है, आप अपने ड्रीम्स में आज ही लिखिए. जैसा चाहिए वैसा लिखिए. जो है वो नहीं लिखना है, क्या क्या नहीं है वो नहीं लिखना है, जो चाहिए वैसा लिखना है, ठीक है. वेरी लविंग रिलेशनशिप विथ माई, जो भी आपके जिसके साथ भी आप चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स में लिखो. Hello, Yes. ma'am. हाँ जी. I want to thank you and my friend Ritu Jain. I'm really grateful to her for introducing me to this world. Okay, thank you. We are blessed. But आप 30 days के बाद उनको थैंक करना. Yeah, ma'am. Sure. Surely will. Yes. So great to have all of you. बहुत अच्छा लग रहा है. सुमन जी को देखा, अनुजा थे, अनुजा शायद, अच्छा हाँ है, छाया जी है, निशा भुआ जी है. So nice to see everyone ना. It is फिर एक महीने हम रोज मिलेंगे. Yes. Hello, Suvarna. Hi. Hi, Suman. I am really very thankful कि मैं फिर से join करी हूँ, because this is very true. I think I am doing for the third time. I don't even remember much, but हर समय ना लगता है I was missing rather.
मेरे को लग रहा था कि एक बार फिर से मेरे को मैजिक बुक करना है, बिकॉज दिवाली वाली सब हो गया है. नाउ आई वांट टू rejuvenate myself with this मैजिक बुक ओनली, with all the thoughts and all. फिर से एक बार ब्रश हो जाए. रियली या छाया जी. क्लास ज्वाइन करो तो, नहीं तो थोड़ा ये हो जाता है. बिल्कुल, थोड़ा बोलते हैं भूले भटके लोग वापस से आ जाते हैं. थोड़ा हम अपनी व्यावहारिक दुनिया में ना व्यस्त बिजी हो जाते हैं. हाँ हाँ. Yes. छाया जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. ओके, थैंक यू. आंटी आपका होना बहुत जरूरी है आंटी, आपका एंड गंगावती आंटी का. अरे क्या बात है. आप लोग स्टार्स हो मुझे. मेरे को भी अच्छा लगता है. छाया आंटी एंड गंगावती आंटी. सच में दे आर वेरी इंस्पायरिंग. या वी आर सो ब्लेस्ड कि उन लोग हैं ग्रुप में. बहुत इंस्पायरिंग है. ग्रेट. तो 4:15 4:16 हो गए हैं. देखा मैंने टाइम पर सेशन खत्म कर दिया है. कल से 3 बजे ना, तो 2:55 5 मिनट पहले रोज लॉग इन करेंगे. ठीक है, तो 2:55 पे एवरी डे आई विल लॉग इन. किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, आप लोग पहले आ जाओ, 2:55 पर आ जाओ. तो आप लोगों के क्वेश्चंस हम उस समय ले लेंगे, नहीं तो सेशन के बाद ले लेंगे. ओके, एंड विश यू ऑल a happy magical journey together with all of us. We are going to have a rocking time. बहुत मजा भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे. ठीक है, तो ऐसा कुछ बोरिंग या खाली ज्ञान होने वाला नहीं है. ठीक है, अगर मैं हूं ना तो मुझे तो खाली मतलब मूवीज एग्जाम्पल भी ना मूवीज से ही आते हैं. तो yes, okay, so see you again tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, Magical Thank Baby. you, Swarna ji. Thank you. Thank you.